ईवीएम को लेकर एक बार फिर देश की राजनीति में बवाल शुरू हो गया है। मुंबई की एक घटना सामने आने के बाद राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव ने ईवीएम पर गंभीर सवाल उठाए हैं। हालांकि इस पूरे विवाद पर चुनाव आयोग ने दो टूक कहा है कि ईवीएम का फोन से कोई लेना देना नहीं है। ईवीएम को लेकर गलत प्रचार किया जा रहा है, फर्जी खबर फैलाई जा रही है। दरअसल सिंदे गुट के उम्मीदवार रविंद्र वायकर के रिश्तेदार पर ऐसा आरोप लगा कि उसने चुनाव के वक्त ईवीएम को अपने फोन के जरिए अनलॉक कर लिया। यहाँ तक कहा गया कि गोरेगांव चुनाव सेंटर के अंदर पाबंदी होने के बावजूद मोबाइल का इस्तेमाल हुआ। इन्हीं आरोपों की वजह से रविंदर के रिश्तेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। अब उस विवाद को लेकर विपक्ष ईवीएम की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठा रहा है। इसको लेकर एक्स के हेड एलन मस्क ने भी ईवीएम को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस वजह से भी भारत में इसे लेकर राजनीतिक तेज हो गई है। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को खत्म कर देना चाहिए। मनुष्यों या एआई द्वारा हैक किए जाने का जोखिम हालांकि छोटा है, फिर भी बहुत ज्यादा है। इसके बाद बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने मस्क को करारा जवाब दिया। बीजेपी नेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि एलन मस्क के बयान में कोई भी सच्चाई नहीं है, उन्हें भारत आकर कुछ सीख लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मस्क के कहने का मतलब ये है कि कोई भी सुरक्षित डिजिटल हार्डवेयर नहीं बन सकता है। उनकी सोच गलत है। उन्होंने कहा कि मस्क की ये सोच अमेरिका और दूसरी जगहों पर लागू हो सकती है, जहां पर वे इंटरनेट से जुड़ी वोटिंग मशीनें बनाने के लिए रेगुलर कंप्यूटर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन भारत की ईवीएम कस्टम डिजाइन, सुरक्षित और किसी भी नेटवर्क या मीडिया से अलग है। इसमें कोई कनेक्टिविटी नहीं, कोई ब्लूटूथ, कोई वाईफाई या कोई इंटरनेट नहीं है। इसे दोबारा प्रोग्राम नहीं किया जा सकता है। राजीव चंद्रशेखर के इस बयान पर टेस्ला और एक्स के मालिक ने फिर से पलटवार किया और कहा कि कुछ भी हैक किया जा सकता है। दरअसल इस विवाद पर सबसे पहले प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उसकी जांच करने की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं। जब संस्थाओं में जवाबदेही का अभाव होता है तो लोकतंत्र दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी की आशंका बढ़ जाती है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। वहीं महाराष्ट्र वाली घटना पर चुनाव आयोग का जवाब आया है। रिटर्निंग ऑफिसर वंदना सूर्यवंशी ने रविवार 16 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट की काउंटिंग पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसको लेकर एक समाचार पत्र में गलत खबर छापी गई है। हम साफ कर देना चाहते हैं कि ईवीएम को अनलॉक करने के लिए कोई ओटीपी नहीं आता है। ईवीएम में मोबाइल से कुछ नहीं होता है। जो आज एक मिड डे न्यूज़पेपर में एक खबर आई थी कि द हेडिंग इज रविंद्र वाइकर स्कीन हैड फोन दैट अनलॉक्स ईवीएम। सो यहाँ इलेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से हमें ये कहना है कि ईवीएम के लिए कोई अनलॉकिंग के लिए ओटीपी नहीं आता है। ईवीएम ये एक स्टैंड अलोन डिवाइस है, उसमें कोई वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशन का कोई प्रोविजन है ही नहीं। सो जो न्यूज है वो गलत न्यूज है और किसी भी आधारहीन न्यूज है without any verification. In fact, other day some reporter from Midday, I think the same one I tried explaining him that it is no way related, कि मोबाइल से कुछ नहीं होता है। इट्स जो काउंटिंग प्रोसीजर होता है वो रिजल्ट सेक्शन में प्रेस जो बटन होता है, रिजल्ट बटन, वो प्रेस करने के बाद ही डिस्प्ले होता है। और वो पोल डे को जब ईवीएम सील होता है तब पोलिंग एजेंट्स भी होते हैं काफी, और काउंटिंग के दिन भी जब रिजल्ट सेक्शन प्रेस होता है काउंटिंग एजेंट्स होते हैं। सो इलेक्शन कमीशन की अपनी एक प्रोसीजर है, सेट सिस्टम ऑफ प्रोसीजर है, प्रोटोकॉल्स है, वो पूरी तरह से फॉलो करके ही ये काउंटिंग हुआ है। सो ये गलत न्यूज के लिए हमने जो कंसर्न न्यूज़पेपर है उनको सेक्शन 499 और 505 के नोटिस इशू किए आज। इलेक्शन कमीशन का एक प्रोसेस होता है। उन्होंने मोबाइल रखने के सवाल पर कहा कि गौरव को जो मोबाइल रखने की इजाजत दी गई थी वो उसका पर्सनल मोबाइल था। उसके पास इलेक्शन कमीशन का मोबाइल था या नहीं, इसके बारे में पुलिस ही बता सकती है। गौरव 158 का डेटा ऑपरेटर था। इस मोबाइल की काउंटिंग प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। ईवीएम मशीन हैक नहीं हो सकती। ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से जवाब आया है, जहां ये चुनाव में धांधली का आरोप लग रहा है, काउंटिंग में आरोप लग रहा है। तो फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।